हेलो दोस्तों, आज हम 2022 में रिलीज हुई मूवी टेक्सास चेनसॉ मैसेकर को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो एक्शन और हॉरर से भरी हुई है। मूवी की शुरुआत एक शॉप से होती है, जिसके अंदर एक टीवी में एक न्यूज़ चल रही है। उसमें 1973 का समय बताया जाता है कि टेक्सास के पास 5 दोस्तों के ऊपर एक अज्ञात आदमी ने जानलेवा हमला किया एवं उन्हें मारने के हथौड़े, मिठुक और चैन शो का इस्तेमाल किया। उनमें से सिर्फ एक सैली हार्डस्टी नाम की लड़की बचती है और पुलिस अभी भी उस व्यक्ति की तलाश कर रही है। शॉप के अंदर इस न्यूज़ को एक लड़की देख रही होती है, जिसका नाम लायला है। लीला सैली हार्डस्टी के फोटो को देखकर शॉपकीपर से पूछती है कि यह अभी भी जिंदा है। शॉपकीपर उससे कहता है कि वो टेक्सास में रेंजर का काम कर रही है और उस आदमी को 30-40 सालों से खोज रही है, लेकिन वो आदमी अभी तक नहीं पकड़ा गया। तभी मेलोडी आ जाती है, उसे वहां से ले जाती है और वहां अपनी गाड़ी के पास आ जाती है और वहां दूसरी गाड़ी आ जाती है और एक आदमी गाड़ी से निकलता है और अपनी कार में पेट्रोल भरने लगता है, जिसका नाम रिक्टर होता है। मेलोडी उस रिक्टर को देखकर लायला से कहती है कि यह कितना डरपोक है जो गन लेकर घूम रहा है। रिक्टर उसकी बात सुनकर उससे कहता है कि यहाँ जंगली जानवर बहुत डेंजर है, जिन्हें देखते ही गोली मार दी जाती है। सभी लोग गाड़ी में जाते हैं और आगे कुछ पुलिस वाले उन्हें रोक लेते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं। पुलिस ऑफिसर, जिसका नाम शेरिफ है, वो डांटे को एक अपना कार्ड देता है और उनसे कहता है कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमें कांटेक्ट कर लेना, जिसके लिए डांटे उन्हें थैंक्स बोलता है। मूवी का सीन चेंज होता है, जहां पर एक बोर्ड को दिखाया जाता है जिस पर हार्लो लिखा होता है। वे सभी हार्लो पहुंच जाते हैं और वहां उन्हें रिक्टर मिलता है, जो पेट्रोल भर रहा था। डांटे रिक्टर से कहता है कि हमने यहाँ पर इन घरों के बेचने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। रिक्टर उनसे कहता है कि ठीक, लेकिन मेरा कमीशन मुझे दे देना। सभी लोग एक अनाथालय के ऊपर एक फ्लैग को देखते हैं और डांटे उस फ्लैग को हटाने जाता है। तभी अंदर से एक ओल्ड लेडी आती है। वो कहती है कि यह एक अनाथालय है। डांटे और मेलोडी उस लेडी से कहते हैं कि बैंक ने इस पूरी जगह पर कब्जा कर लिया है, आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। ओल्ड लेडी उनसे कहती है कि मैंने बैंक के सारे पैसे लौटा दिए हैं, यह अब मेरा घर है। डांटे उस बूढ़ी औरत से घर के डॉक्यूमेंट्स को दिखाने के लिए कहती है, लेकिन वो ओल्ड लेडी मना कर देती है। तभी डांटे मेलोडी से कहता है कि यह झूठ बोल रही है। ऐसा कहकर वहां से चला जाता है और डांटे पुलिस ऑफिसर शेरिफ को बुला लाता है और उन्हें अनाथालय से बाहर कर देते हैं। तभी अचानक ओल्ड लेडी की तबीयत खराब हो जाती है, जिससे उन्हें जल्दी हॉस्पिटल ले जाता है। एम्बुलेंस में बैठा ओल्ड लेडी का बेटा मेलोडी को गुस्से से देखता है। रिक्टर फ्लैग को नीचे उतार देता है। ओल्ड लेडी हॉस्पिटल पहुंचने से पहले रास्ते में ही अपना दम तोड़ देती है, जिसके कारण उस औरत का बेटा जोर जोर से ऑक्सीजन सिलेंडर को हिलाता है, जिसे देख पुलिस वाला उसे मना करता है और वहां बैठे उस बूढ़ी औरत का बेटा, जिसे गुस्सा आता है, जिसके कारण उस पुलिस वाले के हाथ को तोड़ देता है और उसे जान से मार देता है। मरते मरते पुलिस वाले के हाथ से गोली चलने से शेरिफ को गोली लग जाती है और गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और फार्म में खड़ी गाड़ी में जा टकराती है और सीन चेंज होकर टेक्सास सिटी में दिखाया जाता है, जहां मेलोडी स्पीच देती है। तभी वो देखती है कि उसकी छोटी बहन रिक्टर के गैराज की ओर जा रही है। वहां रिक्टर उसे गन के बारे में बताता है, जिससे वो डर जाती है। मेलोडी गाड़ी में रखे अपने फ़ोन को चेक करती है, जिसमें एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि ओल्ड लेडी मर गई है। मेलोडी डांटे को वो मैसेज दिखाती है, जिसके कारण वो दोनों परेशान हो जाते हैं। मेलोडी डांटे से कहती है कि यह सब हमारी वजह से हुआ है और मैं लायला को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। मेलोडी लायला को खोजते हुए रिक्टर के गैराज में पहुँचती है और उसे कहती है कि वो ओल्ड लेडी मर गई है और हम यहाँ से निकल रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चल रही हो। सीन चेंज होता है और एम्बुलेंस को दिखाया जाता है, जिसमें रथ को होश आता है। वो देखती है कि शेरिफ और अन्य पुलिस वाले मर चुके हैं। रथ सामने रखे हुए फ़ोन को उठाती है और बात करने की कोशिश करती है। वो बात करते करते समय बैक मिरर में देखती है कि एक आदमी जो एक लाश के चेहरे को निकालकर अपने चेहरे पर लगा रहा है, यह उसी ओल्ड लेडी का बेटा है जो एम्बुलेंस में बैठा था। रथ एक वॉइस मैसेज भेज देती है। शेरिफ को होश आने लगता है, जिसकी आवाज़ सुनकर उसी बूढ़ी औरत का बेटा, जिसने नकाब पहन लिया था, वापस आकर उसे मार देता है। फिर कुछ समय बाद रथ पर भी हमला कर देता है और उसे भी जान से मार देता है और वहां से चला जाता है। शॉपकीपर वो वॉइस मैसेज सुन लेता है। वो तुरंत सैली हार्डस्टी को बता देता है। उसी समय सैली हार्डस्टी अपना बैग और गन लेकर टेक्सास के लिए गाड़ी लेकर उसी किलर को मारने के लिए निकल पड़ती है। रिक्टर गाड़ी की चाबियों को ले लेता है और डांटे से कहता है कि तुम मुझे सबूत दो कि उस बूढ़ी औरत के घर पर बैंक वालों ने कब्जा कर लिया है। मेलोडी और डांटे उस ओल्ड लेडी के घर कागजों को देखने जाते हैं। खोजते खोजते मेलोडी एक छोटे से बॉक्स को ओपन करती है, जिसके अंदर घर के कागज मिलते हैं। वो सोचने लगती है कि वो लेडी सही कह रही थी।
कि मैंने बैंक का कर्ज चुका दिया है। तभी वहाँ ओल्ड लेडी का बेटा किलर आ जाता है और डांटे पर अटैक कर उसे जख्मी कर देता है, जिसे देखकर मेलेडी डर जाती है और एक अलमारी में छिप जाती है और कुछ देर बाद खिड़की से अपने दोस्तों को इशारा करती है, लेकिन कोई नहीं देखता है। निराश होकर बेड के नीचे छिप जाती है। वो किलर एक हथौड़ा लाता है और दीवार में जोर जोर से मारने लगता है, जिसकी आवाज़ सुनकर जख्मी डांटे होश में आ जाता है। घर से बाहर निकल जाता है। रिक्टर और कैथरीन उसे देख लेते हैं, लेकिन डांटे कुछ बोल नहीं पाता है और वही मर जाता है। रिक्टर डांटे को वही छोड़कर उसी बुरी औरत के घर में अंदर जाता है। वो किलर रिक्टर पर भी अटैक कर देता है और उसे भी वही जान से मार देता है। यह सब मेलेडी बेड के नीचे से देखती है और डर के मारे बाहर नहीं निकलती है। सीन फिर से चेंज होता है, जहां साली हार्डस्टी को दिखाया जाता है, जो एम्बुलेंस के पास पहुंचती है। वो देखती है कि सभी लोग मरे हुए हैं और दूसरी साइड देखती कि उसी बुरी औरत के चेहरे पर स्किन नहीं है। यह सब देखकर वापस चली जाती है। गाड़ी में लायला अपनी बहन मेलेडी के लिए चिंतित रहती है और उसे बाहर खोजने के लिए जाती है, तो वो देखती है कि डांटे मरा पड़ा है। घर के अंदर मेलेडी रिक्टर के हाथ से गाड़ी की चाबी लेकर वहां से छुप के भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो किलर सामने आ जाता है और चैन शो से उसे मारने की कोशिश करता है। मेलेडी बहुत चिल्लाती है, जिसकी आवाज़ सुनकर लायला आकर उसे वहां से बचा ले जाती है और गाड़ी में बैठ जाती है और ड्राइवर को चाबी देकर गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए कहती है, लेकिन किलर बस के अंदर आ जाता है, जिसमें कुछ उसे जोकर समझते हैं, जिससे उसकी वीडियो बनाने लगते हैं। वो चैन शो से सभी को काटने लगता है। सभी लोग चिल्लाने लगते हैं और कोई भी बचाने नहीं आता है। लायला और मेलेडी दोनों बस की रूफ का गेट ओपन करके बाहर निकल जाती है और दोनों भागने लगती है। तभी सामने से साली हार्डस्टी की गाड़ी आ जाती है और उन्हें गाड़ी में बैठा लेती है। मेलेडी साली हार्डस्टी से गाड़ी को चलाने को कहती है, लेकिन साली हार्डस्टी उन्हें मना कर देती है और कहती कि मैं इस किलर को 50 सालों से ढूंढ रही हूँ। अपनी गाड़ी से गन लेकर उसे मारने के लिए निकल पड़ती है। लायला और मेलेडी साली को काफ़ी रोकने की ट्राई करते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती, आगे बढ़ती जाती है। साली उसी बुरी औरत के घर में जाती है, तो वो देखती है कि वो किलर बेड पर बैठा है। साली हार्डस्टी उससे कहती है कि तुम मुझे जानते हो। तभी लायला और मेलेडी की आवाज़ सुनकर उन्हें मारने के लिए चल देता है और गाड़ी के शीशों को चैन शो मशीन से काटकर उनके ऊपर हमला कर देता है। तभी किलर के ऊपर साली हार्डस्टी शॉटगन से फायर करती है और जोर जोर से हंसने लगती है और उसको याद दिलाती है कि मैं वही लड़की हूँ जिसके तुमने 4 दोस्तों को मार दिया और मैं बच गई। साली हार्डस्टी गाड़ी की चाबी देकर उन्हें जाने के लिए कह देती है। वो किलर अचानक से आता है और साली हार्डस्टी पर चैन शो से वार कर देता है। साली अपना चाकू निकालकर उसके पेट में घुसा देती है। वो किलर भी चैन शो को सैली में घुसा देता है और उसे हवा में उठा देता है, जिससे सैली मर जाती है। यह देखकर मेलेडी और लायला दोनों डर जाती है और गाड़ी से किलर को टक्कर मार देते हैं। उनका बैलेंस बिगड़ने से कार क्रैश हो जाती है। मेलेडी के पैर में एक सरिया घुस जाती है। मेलेडी लायला को भाग जाने के लिए कहती है, जिससे वो बच सके। किलर मेलेडी को मारने ही वाला होता है। उसी समय लायला एक गन लेके आती है, गन को फायर करती है, लेकिन गन के अंदर गोली नहीं होती और किलर लायला के पीछे भागता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। तभी साली हार्डस्टी को होश आ जाता है। किलर के ऊपर 2 गोली फायर कर देती है, जिससे लायला बच जाती है और भागने लगती है। साली हार्डस्टी लायला से कहती है कि भागो मत, नहीं तो यह तुम्हारा पीछा करता रहेगा। उसका सामना करो और अपनी गन दे देती है। लायला गन उठाकर उसे मारने के लिए उसे खोजती है। उधर मेलेडी अपने पैर से सरिया निकालने की कोशिश करती है। किलर पीछे से आकर लायला के ऊपर जंप करता है और दोनों पानी में गिर जाते हैं। लायला अपनी जान बचाकर पानी से बाहर निकल आती है। किलर पानी से निकलकर फिर से हमला करता है। उसी समय मेलेडी आकर किलर को पीछे से पकड़ लेती है। लायला किलर पर गोली चलाती है। गोली खत्म होने के बाद मेलेडी चैन शो को उठा लेती है और उस किलर को जान से मार देती है। इस तरह दोनों बहनें बच जाती है और मूवी का दी एंड हो जाता है।